बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी हम स्टेटमेंट फ़र्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। ठीक है कि कॉमन फैक्टर हमने आइडेंटिफाई करने यानी शनाख्त करनी है इन कॉमन फैक्टर की। तो मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन जो उन्होंने हमें दिया है 6x + 12। अब हमने इसको फैक्टराइज कैसे करना है। जब भी ऐसी वैल्यू को फैक्टराइज करना होता है तो कोशिश करते हैं बड़ी से बड़ी वैल्यू से फैक्टराइज करें। एग्जांपल के तौर पे आपको एग्जांपल दे लूँ मैं, तो अगर हम 8 के फैक्टर्स लें तो 8 के फैक्टर लें तो 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। ठीक है, यानी हमारे पास 3 फैक्टर है 8 के। ठीक है, लेकिन हमने बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 है। तो हम कौन से कॉमन फैक्टर लेंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाए, यानी बड़े से बड़े वैल्यू। एग्जांपल के तौर पर अगर हम 12 का फैक्टराइज करते हैं, 12 को फैक्टराइज करें हमारे पास 2 × 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 वैसे ही, फिर 2 × 3 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 × 2 3 हमारे पास 12 के फैक्टराइज है। ठीक है, ये 2 मेथड होते हैं। तो हमने कोशिश करनी है बड़े से बड़ी वैल्यू को, यानी ये देखें हमारे पास 6 एक बड़ी वैल्यू है और 12 भी एक बड़ी वैल्यू है। अगर देखा जाए तो 6 के टेबल में 6 1s are 6 भी आता है। ठीक है, एंड 6 2s are 12 भी आता है, यानी एक ही टेबल में 6 भी आता है और 12 में भी आता है। तो हम इसको कर सकते हैं जैसे कि, यानी 6 जो है कॉमन लेंगे, 6 हमारे पास x बचा प्लस, अब 6 जो कॉमन लिया है कि इसके फैक्टराइज क्या बने, 6 2s are 12, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 बस। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10y² + 12 20y। तो इनके फैक्टराइज हम फाइंड करेंगे। ये देखिए हमारे पास 2 वैल्यू हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 5 के टेबल में आती हैं, यानी 5 3s are 15 एंड 5 4s are 12, 5 4s are 20। ठीक है, दोनों टेबल में आती हैं। अब यहाँ हमारे पास है y², इसका मतलब है कि y × y 2 टाइम है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह फैक्टराइज की करेंगे। ये 5 3s are, यानी 5 3s are 15, हम यहाँ 5 कॉमन लेंगे, यानी जो टेबल हमने पढ़ा है, जितने तक पढ़ा है वो हम कॉमन लेंगे। 2y है तो हम 1y इधर पुट कर लेंगे। ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या है, जो हम जिस पे आया यानी 5 3s are, वो हम अंदर लिखेंगे 3, एक y हमने इधर लिख लिया और दूसरा y हम ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लस। अब 5 4s are 20, तो हम क्या लिखेंगे, 5 कॉमन लिया हुआ हमने, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आगे हमारे पास क्या है, 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमारे पास y है तो हम y लिख सकते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, y भी ऑलरेडी हमने कॉमन लिया हुआ है, तो 5 4s are, यानी 5 कॉमन लिया हुआ है, 7 y है, y भी हमने पहले ही ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है। 5 4s are, यानी जो अंदर वाली वैल्यू हमारे पास वो यहाँ लिखेंगे 5 4s are 12। तो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखें। अब ये देखिए हमारे पास कौन से टेबल पे आ रहे हैं। अगर आप देखें तो 3 के टेबल पे ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 12। ठीक है, और 3 को अगर हम 1 के टेबल से करें 3 1s are 3। ठीक है, यानी दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं माइनस ये वाली वैल्यू
3 एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स मल्टीप्लाई एक्स 2 टाइम है। एक टाइम हम यहाँ लिख लेंगे एक्स, और एक हम 3 4 ज़ा 12, हम 4 और ये वाला एक्स जो बच गया था वो इसके साथ लिख दिया। ठीक है, जब भी हम माइनस कॉमन वाली वैल्यू कॉमन लेते हैं तो हमारे पास जो अंदर वाली वैल्यू की साइन वो चेंज हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 3, उसी 3 का टेबल 3 1 ज़ा 3 1 पे आया है, 3 हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, 3 और एक्स भी हमने कॉमन लिया हुआ है, 3 1 ज़ा 3 तो हम यहाँ 1 लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4a का स्क्वायर b प्लस 8ab का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं किस तरह के, 4a का स्क्वायर है मतलब a मल्टीप्लाई a है, तो हम इनको फैक्टराइज करें तो हम देख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 1 4 1 ज़ार 4, 4 का टेबल 2 तक पढ़े तो हमारे पास आता है 8। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 a 2 टाइम है। ठीक है, तो एक टाइम हम इधर लिख लेंगे और b भी हम कॉमन ले लेंगे। 4 1 ज़ार 4, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1। अब 1 लिख लें या a जो बचा है हमारे पास 2a थे, हमने एक a इधर लिख लिया और 1a इधर लिख लिया। ठीक है, आप यहाँ 1 लगा लें, साथ 1 भी लगा लें तो नो इशू है। ठीक है, आगे हमारे पास प्लस है, हम प्लस का साइन लगा लेंगे। 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, हम 2 लगाएंगे। b हमारे पास 2 टाइम है। ठीक है, तो एक बार हमने इसको कॉमन लिया हुआ है और जो दूसरा टाइम है उसे हम उसी तरह ही पुट कर लेंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये देखिए हमारे पास x इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। अब हम x को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 टाइम है, तो अगर हम x को कॉमन लें, यहाँ हमारे पास y बचा माइनस 3 और एक x हमने कॉमन ले लिया, एक x बचा प्लस 2 और इसका x हमने कॉमन लिया हुआ है। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 3a का स्क्वायर b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। तो ये देखें हम a के ऊपर स्क्वायर है यानी a मल्टीप्लाई a, तो हम लिख सकते हैं 3ab। ठीक है, तो a हमने 1 टाइम बाहर लिख लिया, एक अंदर लिख लेंगे माइनस। अब ये देखिए हमारे पास 3 1 ज़ार क्या था 3, यहाँ क्या है 3 मल्टीप्लाई, अगर हम 3 करें 3 3 ज़ार 9, और अगर हम 3 मल्टीप्लाई 5 करें 3 5 ज़ार 15, यानी ये देखें 3 ये 3 9 9 15 15, यानी 3 के टेबल में ही तीनों वैल्यू आ रही है। तो हमने 3 को भी कॉमन ले लिया यानी एक बार लिख लिया, फिर a 1 टाइम इधर आ गया, b भी आ गया, b भी कॉमन ले लिया, a की वैल्यू 1 इधर ले ली और 1 इधर ले ली। ठीक है, माइनस 3 3 ज़ार 9। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3, b 2 टाइम है, 1 टाइम हमने कॉमन ले लिया और 1 टाइम हम इधर लिख लेंगे, a भी हमने कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं, प्लस आगे 3 5 ज़ार 15, हम यहाँ 5 लिख लेंगे क्योंकि हमने a और b दोनों कॉमन लिए हुए हैं। अगर इनके पे स्क्वायर होता तो हम एक बार बाहर लिखते और एक बार अंदर लिख लेते। तो ये हमारे पास इसके साथ सम कंप्लीट हो गया। इसके साथ हम सम नंबर 2 करते हैं। स्टेटमेंट है फैक्टराइज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। किस तरह ये देखें 5 है और 15 है हमारे पास, अगर 5 को मल्टीप्लाई करें हम 1 के साथ 1 ज़ार 5, 5 को अगर मल्टीप्लाई करें 3 के साथ 5 3 ज़ार 15।
ठीक है, यानी 5 के टेबल में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ रही है। तो हाँ, अगर हम 5 को कॉमन ले लें, ठीक है, x बचा हमारे पास, हम x अंदर लिख लेते हैं, प्लस 5 3 ज़ार, यानी 5 3 ज़ार हमारे पास क्या 15, हम 3 इधर लिख लेंगे, ये हमारे पास आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। इस पे ज़रा देखिएगा, अगर हमारे पास पहली वैल्यू हो स्केयर वाली, दूसरी वैल्यू हो हमारे पास स्केयर के बगैर वाली, और तीसरी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट हो, तो उसको अलग एक मेथड से सॉल्व करते हैं। वो किस तरह, मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हमारे पास इस तरह वैल्यू होती है तो हम पहली वाली डिजिट को लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3x स्केयर बन जाता है। ठीक है, पहली बात हमारे पास ये। दूसरा ये, हमारे पास जो दरमियान में जो वैल्यू होती है 4x, उसको ब्रेक करना होता है। यहाँ हमारे पास प्लस की साइन है तो माइनस का कंसेप्ट ही नहीं है, प्लस है यहाँ, तो हम प्लस की मदद से ही करेंगे, यानी प्लस या माइनस। प्लस करें हम, अगर प्लस करें तो हमारे पास 4 आए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आए। ऐसे दो डिजिट लेने हैं। अब अगर हम देखें कि 3 मल्टीप्लाई 1, या 3 1 ज़ार हमारे पास कितना बनता है 3, और अगर हम 3 में से 1 प्लस करें तो हमारे पास क्या बनता है 4। ये देखिए, यानी ये 4 हमारे पास 4 भी आ गया, और 3 1 ज़ार 3 भी आ गया एक ही टेबल में। ठीक है, तो अब हम ये लिख सकते हैं 3 और 1 जो हमने एक ऐड किया है और जो मल्टीप्लाई किया है 3 1 ज़ार 3। तो अगर हम यहाँ लिखें x स्क्वायर ये वाला प्लस, अब इस वैल्यू को हमने ब्रेक किया है, हमारे पास कौन सी वैल्यू निकली है 3 और 1, और हम यहाँ लिख लेंगे 3x प्लस, यहाँ 1 है तो हम यहाँ इसकी जगह x ही लगा लेंगे, यहाँ 1 लगा ले x लगा ले, आपकी मर्ज़ी है, प्लस 3 ऑलरेडी वैसे ही नीचे। अब इसके हम फैक्टराइज करेंगे, x 2 टाइम हम एक टाइम बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के और एक बार अंदर लिख देते हैं। ठीक है, प्लस x हमने कॉमन ले लिया तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे, प्लस x है और प्लस 3। हमारे पास ये देखिए, अगर यहाँ प्लस के साथ अगर कोई वैल्यू ना हो रही हो तो हम ऑलरेडी अपने से 1 लगाते हैं। ठीक है, और x प्लस 3 हमारे पास बचा है, x प्लस 3। अब इधर आप एक चीज़ देखें कि ये देखें x प्लस 3 हमारे पास 2 टाइम है, यानी जो दो सेम वैल्यू हम उसको कॉमन करके लिखेंगे। क्या सबसे पहले हमारे पास वैल्यू कौन सी है x प्लस 1, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 1, ये 2 टाइम है, हम इसको कॉमन लिख के 1 टाइम ही लिखेंगे। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी दूसरे क्वेश्चन की तरह ही है। हम पहले वाले डिजिट को लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बनेगा 8x स्क्वायर। ठीक है, और इनको फैक्टराइज करेंगे, ऐसे डिजिट लेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 आए और प्लस करने से हमारे पास 6 आ जाए। ठीक है, अगर हम 2 को फैक्टराइज करें, यानी किस तरह कि किस तरह कि एक देखिए, एक मैंने मेथड आपको बताया कि ये वाला इस तरह भी हो सकता है, और दूसरा मेथड इस तरह भी है कि इनका एलसीएम ले लिया जाए, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8 आ गया हमारे पास, 8 का एलसीएम लेंगे तो हम किस तरह 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। अब देखें 1 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 2, हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 बार टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई ये वाला 2 हमारे पास वैसे नीचे, यानी 4 और 2। ठीक है, ये ऐसे डिजिट है, अगर हम इनको प्लस करें तो हमारे पास 6 आता है, अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। इसको भी मैं इस अमल में करके दिखाऊँ तो ये देखें, हमारे पास 3 था, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई किया 3, अगर हम 3 1 ज़ार 3 करें, 3 1 ज़ार 3,
हमारे पास 3 जो ये वाला आ गया और x की वैल्यू 1 1 ये वाला आ गया। आप किसी भी मेथड की तरह कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये इजी लगता है, मैं इस तरह करता हूँ। अगर आप कहेंगे कि तुम इस तरह करना है तो मैं इस तरह भी करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 डिजिट बने हैं, हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। x 2 टाइम है, हम एक टाइम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 प्लस 2 x 2 4 जार 8, ठीक है। अब हमारे पास ये देखें x ये वाला प्लस 2 और ये हमारे पास कॉमन है, हम इसको 1 टाइम ही लिख लेंगे। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इसी तरह कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर। अगर हम 4 का एलसीएम लें तो 2 2 जार 4 2 1 जार 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 ऐसे मल्टीप्लाई, अगर इनको प्लस करें तो हमारे पास ये 4 बन जाता है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 4 बन जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। इनका फैक्टराइज करें, x कॉमन लिया, x प्लस 2, ये वाला x हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, आगे हमारे पास 2 प्लस 2 x 2 2 जार 4, ठीक है। x और प्लस 2 x प्लस 2 और ये भी हमारे पास x प्लस 2 है, 2 टाइम है तो हम इन्हें एक टाइम लिखेंगे। अब ये देखिए हमारे पास x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, अगर इस तरह भी लिख दें तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। और आपकी बुक वालों ने जो ना कि इस तरह लिखा हुआ है कि x प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आंसर। अगर किसी किस्म की कोई समझ ना आई हुई हो तो बराए मेहरबानी आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।